अगर मैं आपको ये बताऊं 90% ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्शन प्रॉब्लम रॉन्ग करते हुए एक गलती की वजह से वो क्या करते हैं, प्लॉटिंग करने लग जाते हैं डायरेक्शंस का, और फिर गलत कर जाते हैं और टाइम वेस्ट कर जाते हैं। और अगर मैं ये बताऊं कि आप जस्ट कोऑर्डिनेट्स मैप करके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मैप करके ये इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट 15-30 सेकेंड्स में फॉर एनी एग्जाम, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, ये ट्रिक उसमें काम करेगी। सो बने रहिए ये वीडियो पे। लेट्स सी हाउ दिस ट्रिक वर्क्स। तो ये एक डायरेक्शन और डिस्टेंस ट्रिक है जिसमें हम वर्टेक्स मेथड और वर्टेक्स ट्रिक बोलते हैं इसको, जो कि मैंने इन्वेंट किया है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स मैप करके आप इजीली विदाउट मैपिंग एनी ग्राफ्स एनी चार्ट्स, आप इजीली इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे इसको इजीली 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पावरफुल शॉर्टकट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर लाइक एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, कैट, रेलवे, गेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट है। सो बने रहिए। लेट्स सी द ट्रिक। बिफोर गोइंग टू ट्रिक, पहले ट्रिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि वर्टेक्स मेथड क्यों यूज करना चाहिए आपको। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड जनरली स्लो होती है। स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं कि प्लॉट करने लग जाते हैं डायरेक्शन पे, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बहुत ही स्लो टेक्निक है फॉर स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेयर टाइम कम होता है। तो ये एरर प्रोन भी हो सकता है, और अंडर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, स्टूडेंट जनरली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये वर्टेक्स मेथड जनरली क्या करता है, एक इजी मेथड है जिसमें हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और फाइनल कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, उससे डिस्टेंस निकालते हैं हम, और उसमें डायरेक्शंस भी मिल जाती है। तो बहुत ही इजी और अंडर प्रेशर ये एकदम इजी काम करता है। तो अब चलते हैं वर्टेक्स मेथड के ट्रिक पे। चलो, तो वर्टेक्स मेथड क्या है, ट्रिक को देख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जनरली हमको क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लेनी है। और एक्स वाई पे जैसे कंपास पे डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ अगर वाई वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे होती है, साउथ नेगेटिव साइड पे होती है, ईस्ट एक्स एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे, वेस्ट वेस्ट एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे। तो यही हमारी ट्रिक है। अगर कोई भी डायरेक्शन बोलते हैं क्वेश्चन में, जैसे एक पर्सन ईस्ट पे गया, ईस्ट पे गया मतलब प्लस एक्स करना है, अगर वेस्ट पे गया बोले तो माइनस एक्स करना है। सिमिलरली फॉर एक्स पर्सन, सिमिलरली नॉर्थ में गया तो प्लस वाई करना है, साउथ में गया तो माइनस वाई करना है। एट दी एंड हम प्लस और माइनस निकाल के एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, माइनस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है या माइनस है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, प्लस है या माइनस है, और फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलके हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, एंड देन वी विल डिसाइड द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे उसको आगे बताता हूँ। ओके, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट मैप कर लिए, वाई कोऑर्डिनेट मैप कर लिए, दोनों का एडिशन करके फाइनल कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब डायरेक्शंस कैसे निकालें। डायरेक्शंस निकालने के लिए अगर आपके एक्स और वाई अगर दोनों भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट जाएगा डायरेक्शन। अगर एक्स और वाई, एक्स नेगेटिव आ रहा है, वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जनरली वो होता है नॉर्थ वेस्ट होता है। अगर एक्स नेगेटिव आ रहा है, वाई भी नेगेटिव आ रहा है, तो वो होता है साउथ वेस्ट। और एक्स पॉजिटिव आ रहा है, वाई नेगेटिव आ रहा है, तो वो होता है साउथ ईस्ट। अब ये तुमको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, आपको प्लॉट करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता ही है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इस हिसाब से आपको डायरेक्शंस मिल जाएगी एक्स और वाई के बेसिस पे। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। Thank you। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं। ये एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी निकालते रहेंगे राइट साइड पे। तो क्वेश्चन में कहा गया है साइक्लिक 30 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है। नॉर्थ में जा रहा है जैसे हमने ट्रिक में कहा था, प्लस वाई में जा रहा है, तो वाई हमारा +30 हो गया। देन टर्निंग ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर। ईस्ट पे मतलब टर्न ईस्ट किया है, तो ईस्ट में 40 किलोमीटर मतलब ईस्ट इज अवर प्लस एक्स डायरेक्शन, तो एक्स हो गया +40। अगेन ही टर्न्स टू द राइट एंड गोज 20। अब राइट में टर्न किया, ईस्ट का अगर राइट निकालोगे तो साउथ आता है, साउथ में 20 गया है, तो साउथ बेसिकली माइनस वाई आता है। तो ओरिजिनल हमारा 30 था, उसमें -20 कर दिया आपने, तो फाइनल आपका वाई आ गया 10।
अब इसके बाद कहा गया है वो ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोस 40। अब वो साउथ से राइट टर्न कर दिया है तो वो वेस्ट होता है। वेस्ट में अगर 40 गया है तो एक्स पहले था 40, बाद में -40 हो जाएगा क्योंकि वेस्ट में -40 -x करते हैं हम। तो 40 -40 0। ओके, तो ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 10। अब सिंस वाई कोऑर्डिनेट प्लस है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0 और 10 का नॉर्थ डायरेक्शन हो जाता है। तो ऐसे भी तुम नॉर्थ डायरेक्शन निकाल सकते हो, तुमको वो कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट्स वाली ट्रिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम डायरेक्टली क्वाड्रेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब बात आई डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लोगे, वो की 10 ही आने वाला है। तो 10 किलोमीटर फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, बेसिकली जो आंसर है इसका। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो कैट में पूछा गया है 2019 में, और सीजीएल 2020 में पूछा गया है। सिमिलरली सॉल्व करता है। गौरव वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में 20 गया मतलब y इक्वल टू 20, y प्लस 20 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 और 20 हो जाएगा। फिर वो टर्न करता है लेफ्ट में 40 किलोमीटर 40 मीटर पे बेसिकली। तो x हो गया आपका -40 क्योंकि नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। ठीक है, तो x इक्वल टू -40। डायरेक्टली कोऑर्डिनेट प्लॉट करो, x हो गया -40, y हो गया तुम्हारा 20। अब इसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट करता है और वॉक 20 किलोमीटर करता है। अगर वेस्ट से लेफ्ट देखोगे आप तो हो जाता है साउथ। साउथ में अगर गया है तो माइनस करेंगे हम, तो y इक्वल टू पहले था हमारा 20, अब -20 करेंगे तो 0 आता है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -40 और 0। और उसके बाद ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट। फिर राइट में 20 मीटर गया है फ्रॉम साउथ। साउथ का राइट होता है वेस्ट, और 20 मीटर जाना है। तो वेस्ट में जैसे हमने बोला फिर से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो -40 जो एक्स कोऑर्डिनेट था इनिशियली, और -20 करेंगे जो क्या था -60। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा -60, 0। तो इसमें अगर तुमको डिस्टेंस भी फॉर्मूला निकालना है लगा सकते हो। सिंस वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वैसे भी 60 मीटर ही आने वाला है फाइनल डिस्टेंस। और डायरेक्शन तो आपको वैसे भी समझ गई होगी क्योंकि -x है, -x में डायरेक्शन होती है हमारी वेस्ट, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे आने की जरूरत ही नहीं है फिर तो डायरेक्टली आंसर है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर टू ईस्ट, डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, +8 हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, मतलब ये नॉर्थ में गया है। नॉर्थ में 5 किलोमीटर मतलब वाई का +5 आ गया, तो कोऑर्डिनेट फाइनल क्या हो गया 8 और 5 हो गया। इसके बाद क्या करता है वो टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टू द वेस्ट बेसिकली। तो वेस्ट में गया है 3 किलोमीटर गया है, एक्स -3 हो गया, मतलब -3 करना है 8 में, 8 -3 इक्वल टू 5। तो फाइनल कोऑर्डिनेट अभी भी 5,5 आ रहे हैं। उसके बाद वो 2 किलोमीटर नॉर्थ पे चला जाता है। 2 किलोमीटर नॉर्थ पे चले जाने के बाद y को प्लस करना है हमको 2, तो y का 5 कोऑर्डिनेट था, +2 करके 7 हो गया। अब कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे 5,7। अब उसमें वो फिर से राइट मार के ईस्ट पे जा रहा है। तो x हो गया प्लस, x में +4 फिर से ऐड करना था, 5 + 4 इज 9। अब ये तुम्हारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसका तुम डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे। 9,7 इज फाइनल कोऑर्डिनेट। और ये कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है, 9 प्लस है और 7 भी प्लस है, तो दोनों एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ का दिखा रहा है वाई डायरेक्शन। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पहले तो लगा, 9² + 7² का स्क्वायर रूट 130 आ रहा है। एंड डायरेक्शन तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट होगी जो कि तुम साइन कन्वेंशन से ही निकाल सकते हो, इतना ईजी है। तो टिप्स क्या रहेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक्स +x कब करना है, -x कब करना है। नॉर्थ होगा तो +y करना है, साउथ होगा तो -y करना है। तो इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ये कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन के साथ मैप करना है आपको। सेकेंडली ये x और y जो भी फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको, उसको माइनस और सब्सट्रैक्ट करके फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। बाद में हम ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है तो बेसिकली दोनों ही पॉजिटिव नॉर्थ ईस्ट दिखाता है। तो ऐसे हम क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं है, तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्स वाई साइन से आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली है ही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल ट्रिक है फॉर टिप्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपको अगर ये
क्वेश्चंस और जो भी हमने सॉल्व किए है उसका कोई फीडबैक होगा तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए कोड एआई विद यूट्यूब चैनल। थैंक यू।